हाय गाइस, वेलकम टू एंड्रॉइड निंजा वॉरियर। आज हम सीखने वाले हैं स्ट्रिंग ऑपरेशन। स्ट्रिंग ऑपरेशन के लिए हम एक नई फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे आएंगे ट्यूटोरियल में, इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू कोटलिन क्लास और यहाँ से फाइल चूज करेंगे और मैं यहाँ पे नाम इंटर कर रहा हूँ स्ट्रिंग ऑपरेशंस। इसके बाद इंटर हिट। और जैसा कि आप जानते हैं हमें यहाँ पे मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा, अदरवाइज जो हमारा प्रोग्राम है ये रन नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे मेन बना लेते हैं। तो जो स्ट्रिंग होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन स्ट्रिंग, एक होता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो अभी तक हमने जितना भी देखा है स्ट्रिंग, वो है सब सिंगल लाइन, जितना मैंने आपको बताया है। जैसे मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट कर रहा हूँ वेल का यूज करते हुए, और इसका नेम हम रख रहे हैं नेम ही, और यहाँ पे इक्वल करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोटलिन सिंगल लाइन स्ट्रिंग। एंड इसको प्रिंट करने के लिए हम यूज करेंगे प्रिंट एन, और इसके अंडर जो है हम देंगे नेम। और अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ आपको। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है हमारा आउटपुट कोटलिन सिंगल लाइन स्ट्रिंग। इसका मतलब है कि हम जो भी यहाँ पे डुअल कोड के अंदर लिख रहे हैं वो एज इट इज प्रिंट कर रहा है। क्या होगा अगर मैं यहाँ पे इंटर हिट कर दूँ? ठीक है, तो अभी आप देखोगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्लस ऐड कर दे रहा है, जैसे मैं यहाँ पे इंटर हिट कर रहा हूँ। इसको बोला जाता है कॉन्केटिनेशन। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसको रन भी करूँगा ना, तो अभी ये इसको सिंगल लाइन में ही शो करेगा। अभी आप देख सकते हो हमने तो यहाँ पे इंटर हिट किया है, ये नेक्स्ट लाइन में आ चुका है हमारा स्ट्रिंग, लेकिन आउटपुट में यहाँ पे क्या कर रहा है, कोटलिन सिंगल लाइन स्ट्रिंग एक ही लाइन में इसको प्रिंट कर रहा है। अगर आप मल्टी लाइन में इसको प्रिंट करना चाहते हो तो एक तो ऑप्शन आपके पास है, आप स्लैश एन का यूज करो। सेकंड आपके पास है, आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूज करो। तो अभी हम कंट्रोल जेड प्रेस कर रहे हैं अंडू करने के लिए। अभी हम पुराने वाले फॉर्मेट में आ चुके हैं, और मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाने के लिए हम यहाँ पे वेल ले रहे हैं, और मैंने इसका नेम रख दिया है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ये बनता कैसे है मल्टी लाइन स्ट्रिंग? आपको 3 कोड यूज करने होंगे स्टार्टिंग में और एंड में। ठीक है, जैसे सिंगल लाइन के लिए हम सिंगल कोड यूज कर रहे हैं, मल्टी लाइन के लिए हम 3 कोड्स यूज करेंगे। मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाने के लिए आपको स्टार्टिंग में 3 कोड्स लगाने होते हैं और एंड में। तो आप कैसे इसको इंटर करोगे? आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ अपने कोड पे क्लिक करना है। अभी आप देखोगे ये क्या कर रहा है, 2 कोड्स यहाँ पे इंसर्ट कर चुका है। ठीक है, अभी हम फिर से इसी को प्रेस करेंगे तो अभी ये कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे दोबारा हम प्रेस करेंगे अभी आप देखोगे स्टार्टिंग एंड एंड में 3 कोड्स हमारे आ चुके हैं। और मैं यहाँ पे इंटर हिट किया हूँ, और अभी आप देखो हम नेक्स्ट लाइन में आ चुके हैं। फिर मैं यहाँ पे इंटर हिट कर रहा हूँ, फिर हम नेक्स्ट लाइन में आ चुके हैं। मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह इंटर किया है। और एक चीज़ आप नोटिस करोगे ना, यहाँ पे एक सिंबल आ रहा है हमारा, एंड यहाँ पे लास्ट में आ रहा है ट्रिम मार्जिन। ठीक है, तो ये क्या करता है, इस सिंबल को ये यहाँ से रिमूव कर देता है और इस टेक्स्ट को एज इट इज प्रिंट करेगा। ठीक है, अभी हम अगर इसको एग्जीक्यूट करें, ओके, हमने इसको प्रिंट नहीं किया है, इसको प्रिंट कर लेते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी आप देखोगे हमने क्या किया, दिस इज मल्टी लाइन स्ट्रिंग यहाँ पे लिखा है, ये इस लाइन में आ रहा है, फिर नेक्स्ट लाइन से आ रहा है वी आर लर्निंग कोटलिन वी विल लर्न एंड्रॉइड स्टूडियो वेरी सून। ये क्या कर रहा है, नेक्स्ट लाइन में यूज कर रहा है। इसी चीज को बोला जाता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ये जो सिंबल है ना, आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, कोई दूसरा सिंबल भी यूज कर सकते हो। जैसे मान लो हम इस सिंबल को यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे इस सिंबल को यूज कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या होगा ना कि अगर हम इसको रन करेंगे तो इस सिंबल को ये यहाँ से हटाएगा नहीं। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस ट्रिम मार्जिन में आपको डुअल कोड के अंदर ये सिंबल इंटर करना पड़ेगा। और अगर आप नेक्स्ट टाइम रन करोगे ये क्या करेगा, ये इस सिंबल को यहाँ से रिमूव कर देगा। ये ट्रिम मार्जिन का जो फंक्शन है ना, ये ऑटोमेटिकली इसमें ऐड किया है। अभी क्या करते हैं, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और ये सिंबल भी हम यहाँ से हटा देते हैं और फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी आप देखोगे ये अभी भी हमारा काम कर रहा है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये यहाँ पे स्पेस आ चुका है हमारे पास आउटपुट में। ठीक है, अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हो तो आपको ये जो फंक्शन हमारा है इसको यूज करना पड़ेगा, डॉट ट्रिम मार्जिन। जब हम इसके साथ इसको रन कर रहे हैं तो आप देखोगे यहाँ पे कोई भी स्पेस वगैरह नहीं आ रहा है। सिंबल आपके ऊपर है, आप कौन सा सिंबल रख रहे हो। अगर आप चाहो तो जो बाय डिफॉल्ट आ रहा था आप उसको रखो, या चाहो तो आप इसको हटा सकते हो। लेकिन अगर आप अपना सिंबल यूज करोगे तो आपको ट्रिम मार्जिन के अंदर उस सिंबल को यहाँ पे देना पड़ेगा कि हम जो है इस सिंबल को यहाँ से रिमूव करेंगे आउटपुट में। नेक्स्ट हमारा है इंटरपोलेटेड स्ट्रिंग। तो ये क्या होता है, जब हम स्ट्रिंग में किसी वेरिएबल की वैल्यू को लिखते हैं तो उसी चीज़ को बोला जाता है इंटरपोलेटेड स्ट्रिंग। जैसे मैं यहाँ पे एक नया वैल ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे इसका नेम रख रहा हूँ डेटा,
और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माई नेम इज डॉलर नेम। ठीक है, तो नेम में जो भी डेटा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा डेटा के अंदर, जो डेटा नाम का हमारा वेरिएबल है। और इसको अभी यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हो लास्ट में आ रहा माई नेम इज कोटलिन सिंगल लाइन स्ट्रिंग। सो इस टेक्स्ट को थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और अभी ये बेटर आउटपुट लगेगा हमें। सो अभी जो हमारा आउटपुट है ये बेटर हो चुका है। अभी ये क्या कह रहा है, माई नेम इज कोटलिन। ठीक है, सो स्ट्रिंग को आप एज ए एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हो। कहने का मतलब है कि अगर आप कोई ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म कर रहे हो किसी वेरिएबल में, तो वो भी आप किसी एक नए वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। ठीक है, एज ए स्ट्रिंग। जैसे मैं यहाँ पे एक नया वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ वैल का यूज करते हुए, और इसका नाम रख देते हैं एक्सप्रेशन इक्वल टू डुअल कोट, और इसके अंदर हम लिखेंगे लेंथ ऑफ माई नेम इज। तो हम क्या करने वाले हैं, स्ट्रिंग की लेंथ जो है हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डॉलर लेना है और अभी हम यहाँ पे करली ब्रेसेस यूज करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग, और यहाँ पे हम नेम देंगे अपने वेरिएबल का। तो हमारे वेरिएबल का यहाँ पे क्या नेम है, और नेम ही नाम से हमारा वेरिएबल है। और लेंथ के लिए हम लिखेंगे डॉट लेंथ। इससे क्या होगा, हमारा जो वेरिएबल है उसका लेंथ यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अभी इसको मैं जब प्रिंट करूँगा तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी इस डेटा को यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं एक्सप्रेशन के साथ, और अभी मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अभी आप देखोगे आ रहा है लेंथ ऑफ माई नेम इज 6। अगर आप काउंट करोगे कोटलिन में कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6। सो इसकी लेंथ को यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम नेम के साथ लेंथ को कॉल कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे करली ब्रेसेस यूज कर रहे हैं। अगर हम करली ब्रेसेस नहीं यूज करेंगे तो ये प्रॉब्लम करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ से इस चीज़ को रिमूव कर दूँ, तो अभी आप देखोगे ये लेंथ को नहीं रीड कर रहा है। ठीक है, केवल ये नेम को रीड कर रहा है। तो आपको जो है करली ब्रेसेस यूज करना है अगर आप स्ट्रिंग के अंदर जो है इसको परफॉर्म करना चाहते हो। इस चीज़ को अगर आप चाहो लेंथ को तो अलग से भी काउंट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम केवल जो है एक स्ट्रिंग के अंदर ही रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक नया ले रहे हैं वेल लेंथ इक्वल टू नेम डॉट लेंथ। तो ये क्या करेगा, ये इसके लेंथ को यहाँ पे स्टोर करेगा। ठीक है, और अगर अभी मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ लेंथ को, तो अभी आप देखोगे ये यहाँ पे 6 आउटपुट देगा हमको। अभी आप देख सकते हो ये 6 आउटपुट हमको दे रहा है। अगर आप किसी स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर को आप निकालना चाहो या किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को आप निकालना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे प्रिंट यूज कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे नेम पास करूँ प्रिंटलन में, तो ये क्या करेगा, हमारे नेम को प्रिंट करेगा। ठीक है, कोटलिन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स पास कर दूँ, मैं यहाँ पे बिग ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे आपको वैल्यू देनी होगी, इसकी जो लेंथ है इससे छोटी वैल्यू देनी होगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अगर 0 पास कर दूँ तो इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो यहाँ पे प्रिंट करेगा। अभी आप देखो यहाँ पे के को प्रिंट कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे 1 डाल दूँ तो इसके सेकंड कैरेक्टर को यहाँ पे प्रिंट करेगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ओ आ रहा है। ठीक है, वो हमारा क्या है, सेकंड कैरेक्टर है। इस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को आप प्रिंट कर सकते हो। सो अभी क्या करते हैं ना, इन सारे कोड को कमेंट कर देते हैं, अदरवाइज ये बार बार इनको एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि कैसे दो स्ट्रिंग को आप ऐड करोगे। ठीक है, इसी को बोला जाता है कॉनकैटिनेट करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वेल क्रिएट कर रहा हूँ फर्स्ट नाम से, और इसमें हम रखने वाले हैं कोटलिन, एंड सेकंड क्रिएट करेंगे सेकंड नाम से। सो हमने क्या किया, यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया फर्स्ट नाम से जिसमें कोटलिन है, और एक सेकंड नाम से क्रिएट किया है जिसमें लिखा हुआ है इज फन। अगर आप इन दोनों को ऐड करना चाहो या कॉन्केटिनेट करना चाहो तो आप कैसे कर सकते हो। सो यहाँ पे क्या करेंगे, एक तीसरा वेरिएबल लेंगे जिनमें हम इन दोनों के कॉन्केटिनेट को आउटपुट को हम जो है स्टोर करेंगे। ठीक है, सो मैं इसका नेम थर्ड रख देता हूँ फर्स्ट, और इसके बाद कॉन्केटिनेट करना है किसको, हमें सेकंड को। तो हम क्या करेंगे, प्लस यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेकंड। और अगर मैं अभी इस थर्ड को प्रिंट करूं, अभी आप देख सकते हो ये कोटलिन इज फन हमारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए जो है ये इन दोनों को एक में ऐड कर दे रहा है। अभी हम यहाँ पे अगर हल्का सा स्पेस दे दें और इसको फिर से एग्जीक्यूट करें, तो अभी आप देखोगे हमारा कोड जो है सही हो चुका है। यहाँ पे आ रहा कोटलिन इज फन। सो इस तरीके से आप मल्टीपल स्ट्रिंग को जो है कॉन्केटिनेट कर सकते हो। और ऐसा नहीं है
कि केवल आप वेरिएबल में स्टोर करोगे तभी आप ऐसा कर सकते हो। जैसे मैं अगर यहाँ पे प्लस लिख के यहाँ पे एक और स्ट्रिंग लिख दूँ डायरेक्टली, ये भी वर्क करेगा, ठीक है। जैसे हमारा लिखा हुआ है कोटलिन इज फन एंड आई एम एंजॉइंग इट, ठीक है। सो अगर मैं इसी चीज़ को एग्जीक्यूट करूँ तो ये अभी भी काम करेगा। अभी आप देख सकते हैं ये अभी भी वर्क कर रहा है, कोटलिन इज फन एंड आई एम एंजॉइंग इट। हमने क्या किया है, एक थर्ड नाम का वेरिएबल बनाया है और जिसमें क्या डेटा आ रहा है ये हमारा, ठीक है, कोटलिन इज फन एंड आई एम एंजॉइंग इट। अगर आप चाहो तो आप इसके किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को भी प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आप कोटलिन के बाद वाले पार्ट को प्रिंट करना चाहो, इज फन एंड आई एम एंजॉइंग, ठीक है, मान लो हमें लास्ट को नहीं प्रिंट करना है, हमें बस केवल इतना पार्ट प्रिंट करना है, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। इसके लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आता है सब स्ट्रिंग का, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, एक नया वेरिएबल बनाते हैं पार्ट नाम से, इसमें हम एक पार्ट को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सो यहाँ पे हम थर्ड को कॉल करेंगे, इसके बाद डॉट लगाना है और इसके बाद यहाँ पे कॉल करेंगे सब स्ट्रिंग। और यहाँ पे आपको दो वैल्यू पास करनी है, स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स, ठीक है, मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे करना है। सो जैसे मुझे 6 के बाद से स्टार्ट करना है और एंड कहाँ पे करना है, हम 12 दे रहे हैं, एक रैंडम नंबर, देखते हैं इसमें कितना प्रिंट करता है। अगर आप नहीं दोगे तो ये लास्ट तक प्रिंट करेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू दिया है 6 और लास्ट में दिया है 12। अभी अगर इसको एग्जीक्यूट करें हम तो अभी आप देखोगे, ओके, सो हमने फिर से इसको प्रिंट करना मिस कर दिया है, println पार्ट, ठीक। और अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी आप देख सकते हो ये केवल 6 कैरेक्टर को प्रिंट कर रहा है और इसमें वाइट स्पेस भी है। और अगर मैं अभी इसको इंक्रीज कर दूं, वैल्यू को 19 कर दूं, तो अभी ये जो हमारा आ रहा है इज एफ लिख करके ये बड़ा हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं इज फन एंड आई, तो ये क्या कर रहा है, ये स्टार्ट कर रहा है 6 इंडेक्स से और कहाँ तक ले जा रहा है, 19 तक। अगर मैं लास्ट वाले को हटा दूं, ये 6 से स्टार्ट करेगा और पूरा कंप्लीट लिख करेगा लास्ट तक जो भी है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो हमारा कंप्लीट क्या है, कोटलिन इज फन एंड आई एम एंजॉइंग इट। एंड इस सेकंड वाले में क्या कर रहा है, ये स्टार्ट कर रहा है 6 इंडेक्स से, ठीक है। स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होता है, यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए आपको 6 इंडेक्स यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है। इसमें इंडेक्स कैसे बन रहा है, के का 0 है, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5, एन की वैल्यू 5 है, 6 हमारा क्या है, वाइट स्पेस है। अगर मैं यहाँ पे 7 कर दूं तो ये क्या करेगा, इस वाइट स्पेस को यहाँ से रिमूव कर देगा और आई से प्रिंट करेगा। तो अभी इसको करके दिखाता हूँ मैं आपको। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये व्हाइट स्पेस को यहाँ से रिमूव कर दिया है और ये इससे प्रिंट कर रहा है। सो इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो कि अगर आपको किसी स्ट्रिंग के किसी पर्टिकुलर पार्ट को शो करना है, अगर आपके स्ट्रिंग में कोई व्हाइट स्पेस है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे एक फंक्शन आता है डॉट ट्रिम करके। जैसे हमारा जो ये सेकंड वाला वेरिएबल है, अगर आप देखो यहाँ पे स्पेस है, एक वाइट स्पेस है, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को प्रिंट करूँगा अभी, तो अभी आप आउटपुट में देखोगे यहाँ पे इज फन के पहले एक वाइट स्पेस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को रिमूव करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, उसका नाम है डॉट ट्रिम। ये क्या करता है, ये वाइट स्पेस को रिमूव कर देता है स्टार्टिंग और एंड में। अगर आपके स्ट्रिंग में कोई भी वाइट स्पेस है तो उसको ये क्या करता है, रिमूव कर देता है। अभी मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो अभी आप देखोगे इसके पहले जो वाइट स्पेस था ये हमारा जा चुका है। अगर आप अपने स्ट्रिंग को अपर केस या लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। मैं यहाँ पे कंट्रोल अल्ट और एल प्रेस कर रहा हूँ, इससे क्या करता है, ये कोड को रीअरेंज कर देता है। अभी आप जो हमारा प्रिंट ये स्टार्ट कर रहा था थोड़ा पहले से, अभी ये एक सीध में आ चुका है यहाँ पे। अभी मैं डायरेक्टली प्रिंटलन यूज कर रहा हूँ और मैं इसी के अंदर जो है स्ट्रिंग के ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाला हूं ताकि हमें बार बार उसको प्रिंट ना करना पड़े, ठीक है। हमारा जो ये फर्स्ट वाला है, अभी हम क्या करेंगे, इसको अपर केस में कन्वर्ट करेंगे। तो अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे डॉट लिखना है और इसके बाद आप जैसे टाइप करोगे अपर, अभी आप देख सकते हो अपर केस का एक फंक्शन यहाँ पे आ चुका है। आपको एंटर हिट करना है और ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और अगर हम इसको अभी एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको अपर केस में प्रिंट करेगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कोटलिन जो है हमारा ये अपर केस में आ रहा है, जबकि हमने यहाँ पे केवल के को कैपिटल में किया है, बाकी सब हमारा यहाँ पे स्मॉल है। और अगर आप चाहो तो इसको लोअर भी कर सकते हो। तो अभी क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे पेस्ट, और इस ऊपर की जगह पे हम लोअर लिखेंगे यहाँ पे। अभी लोअर केस हमारा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अभी अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो एक हमारा अपर में आएगा और एक हमारा लोअर में आएगा। कि हमारा कैपिटल है लेकिन इसको भी क्या कर रहा है, ये लोअर कर दे रहा है। तो अगर आप अपने स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना चाहते हो अपर केस या लोअर केस में, तो यहाँ पे दो फंक्शंस हैं इसके लिए, अपर के लिए अपर केस है एंड लोअर के लिए लोअर केस है। आप इसका यूज कर सकते हो
नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि स्ट्रिंग में सर्च ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे। तो अभी मैं इसको जो है कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे बार बार इसको जो है रन नहीं करना है। सो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ न्यू स्ट्रिंग के नाम से, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग। ठीक है, तो अभी हम इसी में सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, और मैं इसको जो है डायरेक्टली प्रिंट एलन में ही लिख रहा हूँ ताकि हमें बार बार इसको प्रिंट ना करना पड़े। आप चाहो तो जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो उसके रिजल्ट को किसी अलग वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, और फिर आप उसको अपने नीड के अकॉर्डिंग जो है यूज कर सकते हो। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे डायरेक्टली जो है प्रिंट एलन में ही इसको लिख दे रहा हूँ। सो यहाँ पे हम लेंगे न्यू स्ट्रिंग, और हमें इसमें क्या करना है, किसी चीज़ को अगर सर्च करना है आपको किसी स्ट्रिंग में, आपको यहाँ पे लगाना है डॉट और फिर लिखना है कंटेंस। ठीक है, अब अभी आपको क्या करना है, इसके अंदर डबल कोट लगाना है और आपको वो चीज़ टाइप करनी है जिसको आप सर्च करना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पे अगर डॉग लिख दूँ, ये सर्च करेगा कि क्या ये इसमें है या नहीं है। अगर होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी आप देखो यहाँ पे हमारा ट्रू आ रहा है। अगर मैं डॉग की जगह पे कैट कर दूं, कैट तो हमारा यहाँ पे है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे फिर से इसको एग्जीक्यूट करूं, अभी आप देखोगे यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, मतलब ये चीज़ इसको नहीं मिला। नेक्स्ट हमारा है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में ये चेक करना चाहो कि क्या ये स्ट्रिंग इस चीज़ से स्टार्ट हो रही है या एंड हो रही है, तो आप दोनों चीज़ों को चेक कर सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग। सो इसके लिए हम सेम करते हैं प्रिंट एलन, और इसके लिए अंदर हम न्यू स्ट्रिंग डॉट। तो स्टार्टिंग और एंडिंग चेक करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टार्ट। अब अभी आप देख सकते हो यहाँ पे फंक्शन आ चुका है स्टार्ट्स विद, तो आपको इसको इंटर हिट करना है और इसके अंदर आपको डबल कोट लिखना है। और अभी आप यहाँ पे अपना वर्ड लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि क्या मेरा जो ये स्ट्रिंग है ये दा से स्टार्ट हो रहा है या नहीं। तो अभी आप देखोगे ये पहला फॉल्स दे रहा है जो कैट वाला है, सेकंड हमारा ट्रू दे रहा है। ठीक है, जो ये दा वाला है मतलब ये दा से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, दैट कर दूँ, तो अभी आप देखोगे इसको फॉल्स देगा। अभी आप देख सकते हो ये फॉल्स दे रहा है। तो इस तरीके से आप किसी स्ट्रिंग में चेक कर सकते हो कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एंड अभी क्या करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और स्टार्ट्स की जगह पे अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंड लिखते हैं। अभी आ गया हमारा एंड्स विद। ठीक है, तो ये किस चीज़ से एंड हो रहा है, किस वर्ड से। आप यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे अगर डॉग डालूँ तो ये डॉग से एंड हो रहा है, तो इसको ट्रू रिटर्न करेगा। अभी इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं और ये आप देख सकते हो फॉल्स फॉल्स आ रहा है, जो पहले दो आउटपुट है हमारे, एंड थर्ड हमारा आ रहा है ट्रू, क्योंकि ये डॉग से एंड हो रहा है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं डॉग की जगह पे, अगर मैं यहाँ पे कैट लिख दूं, अभी क्या करेगा, ये फॉल्स कर देगा क्योंकि ये इससे एंड हो ही नहीं रहा है। ठीक है, आप अपने स्ट्रिंग में अगर किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का इंडेक्स भी जानना चाहते हो ना, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फिर ले रहा हूँ प्रिंट एलन न्यू स्ट्रिंग डॉट, और इंडेक्स के लिए यहाँ पे आता है इंडेक्स ऑफ। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे कैरेक्टर डालना है जिस कैरेक्टर को आप सर्च करना चाहते हो। सो हम लेंगे डुअल कोट, और अभी हम जो है क्यू को सर्च करना चाहते हैं। तो अभी क्या करेंगे, अभी इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, और अभी ये क्यू का इंडेक्स बताएगा। अभी आप देख सकते हो ये 4 बता रहा है। 4 इसलिए बता रहा है क्योंकि टी की जो इंडेक्स है वो 0 है, ये 0 से इंडेक्सिंग करता है। तो 0 1 2 वाइट स्पेस को 3, इसको भी इंडेक्स कर रहा है यहाँ पे। इसके बाद 4 वाइट स्पेस को भी इंडेक्स करता है, ऐसा नहीं इसको इग्नोर कर देगा। इसके बाद हमारा क्यू का जो पोजीशन है वो 4 है। तो इस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर एक लेटर के इंडेक्स को आप निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे ओ जो है ना, ये 2 बार है, तो क्या होगा अगर कोई लेटर 2 बार अवेलेबल है। जैसे मैं यहाँ पे ओ डाल रहा हूँ और अभी इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। अभी आप देखो ये फर्स्ट वाले का इंडेक्स बता रहा है जो पहली बार इसको मिल रहा है, ये 12 इंडेक्स है इसका। एक चीज़ और है यहाँ पे, जैसे हम जिन चीज़ों को सर्च कर रहे हैं कंटेन स्टार्ट विद एंड विद, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो चीज़ अवेलेबल है लेकिन जो स्टार्टिंग है वो कैपिटल या स्मॉल लेटर से है, मतलब केस सेंसिटिविटी की वजह से वो मैच नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे डॉग है, अगर मैं इस चीज़ को कैपिटल से लिख दूँ तो असल में तो है डॉग, लेकिन ये कैपिटल से होने की वजह से फॉल्स देगा। अगर मैं अभी इसको एग्जीक्यूट करूँ, अभी आप देखोगे अभी भी इसका आउटपुट फॉल्स ही है। तो अगर आप चाहते हो कि इस केस सेंसिटिविटी को आप एक तरीके से डिसेबल करना, तो इसके लिए यहाँ पे आपको क्या है, ट्रू लिखना पड़ेगा सेकंड वेरिएबल। ठीक है, ये इग्नोर केस की वैल्यू होती है। और अगर भी हम अगर इसको रन करेंगे तो अभी आप देखोगे ये ट्रू कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये केस सेंसिटिविटी को एक तरीके से डिसेबल कर दिया है। और इसी तरीके से आप स्टार्ट विद एंड कंटेंट्स के लिए भी कर सकते हो। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सी वैल्यू आप पास कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो कर्सर है ना, अगर आप इसके ऊपर लेके आओगे फंक्शन के ऊपर, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे
दिखा रहा है कि आप क्या क्या चीज़ें से पास कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो प्रीफिक्स इग्नोर केस, अगर इग्नोर केस लिखा हुआ है इसका मतलब आप केस सेंसिटिविटी को इग्नोर कर सकते हो। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है फ़ॉल्स वैल्यू है, तो अगर आप इसको ट्रू पास करोगे तो उसको क्या करेगा, ये इग्नोर कर देगा। इस तरीके से आप कंटेंट्स में भी कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे भी इग्नोर केस है, स्टार्ट्स विथ में यहाँ पे भी इग्नोर केस है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो केस सेंसिटिविटी को इग्नोर करने के लिए। एंड रिप्लेस वाला तो मैंने आपको बता दिया था, मैं यहाँ पे भी आपको करके दिखा देता हूँ। अगर आप अपने स्ट्रिंग में किसी चीज़ को रिप्लेस करना चाहते हो तो आपको कॉल करना पड़ेगा रिप्लेस, और यहाँ पे आपको दो चीज़ें पास करनी है। पहले आपको पहला वैल्यू पास करना है जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे डॉग को रिप्लेस करना चाहता हूँ। इसके बाद कॉमा लगाना है और फिर लिखना है कि आप किस चीज़ से रिप्लेस करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे कैट लिख रहा हूँ। और अगर आपको केस सेंसिटिविटी को इग्नोर करना है तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रू, और अभी क्या करेगा, ये डॉग को कैट से रिप्लेस कर देगा। तो अभी हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट, और अभी आप देखोगे हमारे आउटपुट में क्या आ रहा है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी कैट। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग में स्प्लिटिंग एंड ज्वाइनिंग। तो अभी क्या करते हैं, इसको कर देते हैं कमेंट एंड आ जाते हैं नए लाइन में। सो ये स्प्लिटिंग एंड ज्वाइनिंग क्या होता है, जैसे आप अपने स्ट्रिंग को स्प्लिट करना चाहते हो, ठीक है, तोड़ करके लिस्ट बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे आप वो जो है कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ फ्रूट्स नाम से, और यहाँ पे मैं कुछ फ्रूट्स एंटर कर देता हूँ। सो अभी तो ये क्या है, एक सिंगल स्ट्रिंग है, ठीक है, हमने भले इसमें कॉमा लगा करके डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स नेम डाले हुए हैं, लेकिन ये सिंगल स्ट्रिंग है। सो इसको स्प्लिट करने के लिए यहाँ पे मैं एक नया वेरिएबल ले रहा हूँ लिस्ट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फ्रूट्स को कॉल करेंगे और यहाँ पे डॉट लगाएंगे और स्प्लिट लिखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको एक सिंबल पास करना होगा। सो ये क्या करता है, जहाँ पे इसको ये सिंबल मिलेगा वहाँ से इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है, इस फ्रूट्स को, और इसको एज ए लिस्ट यहाँ पे स्टोर कर लेगा। अगर मैं अभी इसको यहाँ पे प्रिंट करूँ तो आपको जो आउटपुट मिलेगा ना वो एज ए लिस्ट मिलेगा। अभी आप देख सकते हो एप्पल, बनाना, चेरी, ग्रेप्स, इनको एक लिस्ट में ये कन्वर्ट कर दिया है। और अगर मैं यहाँ ऐप के बीच में कॉमा लगा दूँ तो जहाँ जहाँ पे इसको कॉमा मिलता है वहाँ से ये ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ अभी आप देखोगे ये ऐप को अलग कर चुका है, यली को अलग कर चुका है। सो हम जो है इस सिंबल से कंट्रोल करते हैं कि इसको ब्रेक कहाँ से करना है, ठीक है, इसको स्प्लिट कहाँ से करना है। और अगर आप इसको अगेन जो है स्ट्रिंग में बनाना चाहते हो इस लिस्ट को, तो आपके पास यहाँ पे आता है ज्वाइन टू स्ट्रिंग का ऑप्शन। सो जैसे मैं यहाँ पे प्रिंटलन यूज कर रहा हूँ और डायरेक्टली मैं इसी में कॉल करता हूँ लिस्ट डॉट ज्वाइन टू स्ट्रिंग, ठीक है। और ये करली ब्रेसेस आ चुका है, इसको हमें नहीं लेना, हमें लेना है पैरेंथेसिस। और अभी इसको जो है फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, और अभी ये क्या कर रहा है, इस लिस्ट को एक सिंगल जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मैं अभी अपना कर्सर लिस्ट पे लेके जाऊं तो अभी आप देखोगे ये एक लिस्ट है स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग का कंपैरिजन। जैसे आपने स्ट्रिंग बनाया हुआ है, अगर आपको चेक करना है कि क्या इन दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है या नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हो। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको करते हैं कमेंट, नई लाइन में आते हैं और यहाँ पे लेते हैं एक वेरिएबल इज इक्वल नाम से, ठीक है। पहले मैं आपको हार्ड कोड करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोटलिन, एंड आता है यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन डुअल इक्वल का, ठीक है। आपको दो बार इक्वल लिखना है और आपको सेकंड स्ट्रिंग लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोटलिन, और इसको जो है प्रिंट करते हैं अभी, और यहाँ पे दे रहा फॉल्स। फॉल्स क्यों दे रहा है, क्योंकि ये के कैपिटल है और ये के यहाँ पे स्मॉल है। अगर मैं इसको यहाँ पे कैपिटल कर दूँ तो ये क्या करेगा, ये ट्रू पास करेगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है हमको, ठीक है। सो ये मैं तो यहाँ पे हार्ड कोड कर रहा हूँ, अगर आप चाहो तो इसको अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे नेम 1 ले रहा हूँ कोटलिन, नेम 2 कोटलिन, और इसको हम हार्ड कोड करने की बजाय नेम 1 एंड नेम 2 को कंपेरिजन कर लेते हैं। सो जो हमारा सिंगल इक्वल होता है ना, इसको बोला जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। इससे हम क्या करते हैं, वैल्यू को असाइन करते हैं। तो जो दो बार इक्वल होता है इसको बोला जाता है कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये कंपैरिजन करता है। अभी अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अभी आप देखो ये फॉल्स दे रहा है, क्योंकि यहाँ कैपिटल और स्मॉल का अंतर है, इसलिए जो है ये इसको फॉल्स दे रहा है। सो अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करना चाहते हो केस सेंसिटिविटी को, तो आप कैसे करोगे, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक नया प्रिंट एलन लेते हैं और यहाँ पे नेम 1 डॉट आपको कॉल करना होगा इक्वल,
और यहाँ पे आपको सेकंड वाला स्ट्रिंग पास करना है जिसके साथ आप इसका कंपैरिजन करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे name2 के साथ इसका कंपैरिजन करना चाहता हूँ। तो अगर हम अभी इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अभी ये फॉल्स ही देगा हमको, क्योंकि हमने यहाँ पे केस सेंसिटिव को इग्नोर करने के लिए कोई वैल्यू पास नहीं किया है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस name2 के बाद यहाँ पे आपको ट्रू पास करना है। और अगर आप अभी फिर से इसको एग्जीक्यूट करोगे तो अभी आप देखोगे ये ट्रू दे रहा है। ठीक है, अगर आप अपना कर्सर लेके जाओगे इक्वल्स के ऊपर तो आपको शो कर देगा यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू आप पास कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे इग्नोर केस है जो बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, ट्रू कर दे रहे हैं। सो इस तरीके से आप अपने स्ट्रिंग का कंपैरिजन वगैरह कर सकते हो आसानी से। आप चाहो तो डबल इक्वल यूज करो या फिर इक्वल्स फंक्शन का यूज करो। मैंने जितने भी ऑपरेशंस आपको बताए हैं स्ट्रिंग में, ये सब के सब कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे। और जब हम एंड्रॉयड वगैरह पढ़ेंगे तो ये सब हमारे काफ़ी काम आते हैं। सो अभी हम जो है इन कमेंट्स को हटा देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ 3 2 लिखा हुआ है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वार्निंग वगैरह दे रहा है, कह रहा है डेटा को कभी यूज नहीं किया गया है। यहाँ मतलब हमने एक वेरिएबल बनाया था, इसको हमने प्रिंट नहीं किया, इसलिए बोला है अनयूज्ड वेरिएबल। और यहाँ पे बता रहा है कि ये ऑलवेज फॉल्स है, तो इसको इस तरीके से लिखने का कोई मतलब नहीं बन रहा है। और नेक्स्ट हमारा दे रहा है यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन कैन बी कन्वर्टेड टू ए टेम्पलेट। ठीक है, और अगला क्या वार्निंग दे रहा है हमको, इज इक्वल इज ऑलवेज फॉल्स। कह रहा इज इक्वल जो है हमेशा फॉल्स है, मतलब ये दोनों सेम एरर है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अगर आपको लग रहा है कि आप इन वार्निंग्स को रिमूव कर सकते हो तो आप रिमूव कर दीजिए, एक बेटर प्रैक्टिस रहता है। बट अभी हम लर्न कर रहे हैं तो हमें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है वार्निंग वगैरह से। सो हमारा जो स्ट्रिंग ऑपरेशन है ये कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसको जो है क्लोज कर देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा कोटलिन कोर्स समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई डाउट है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।